आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ की जिसके बिना इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाया, फाइनेंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों का ये सिस्टम आखिर शुरू कैसे हुआ? कब से लोगों ने सोना, चांदी और सिक्कों से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक का सफ़र तय किया? आज हम समझेंगे फाइनेंस का इतिहास, यानी पैसों की वो कहानी जिसने दुनिया को बदल दिया। फाइनेंस की शुरुआत हज़ारों साल पहले मेसोपोटामिया में हुई, जहाँ लोग अनाज उधार देते थे और ब्याज लेते थे। उसी समय बेबीलोन में कोड ऑफ हम्मुराबी लिखा गया, जिसमें यह तय था कि कितना ब्याज लेना सही है और कितना गलत। भारत में भी वैदिक काल में क्षण और ब्याज का जिक्र मिलता है। लोग एक दूसरे को गाय, अनाज या धातु उधार देते थे। यहीं से पैसों और व्यापार की नींव पड़ी। करीब 600 ईसा पूर्व में लिडिया नाम के देश ने दुनिया का पहला सिक्का बनाया। इससे व्यापार आसान हुआ और पैसा एक मानक बन गया। भारत में मौर्य साम्राज्य के समय श्रेणी नाम की संस्थाएं थीं, जो आज के बैंकों जैसी काम करती थीं। लोग अपनी संपत्ति सुरक्षित रखते थे और ब्याज पर धन देते थे। 15वीं सदी आते आते जब दुनिया भर में व्यापार बढ़ा, तो ज़रूरत पड़ी ऐसे सिस्टम की जो व्यापार को आसान बनाए। इटली के शहरों जैसे वेनिस और फ्लोरेंस में मर्चेंट बैंक्स बने। यहीं से आया डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जो आज भी हर कंपनी के खातों की रीढ़ है। इसी समय भारत में भी व्यापारी वर्ग बहुत सक्रिय था। गुजरात, राजस्थान और बंगाल में व्यापारिक नेटवर्क बने। 18वीं सदी में फिनांस का असली रूप दिखने लगा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बने, जहां लोग कंपनियों में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने लगे। यानी इन्वेस्टमेंट अब एक आम शब्द बन गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कंपनियों को मशीनों और फैक्ट्रियों के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और यहीं से कॉरपोरेट फाइनेंस शुरू हुआ। 20वीं सदी में दुनिया की अर्थव्यवस्था, 18वीं सदी में फिनेंस का असली रूप दिखने लगा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बने, जहां लोग कंपनियों में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने लगे। यानी इन्वेस्टमेंट अब एक आम शब्द बन गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कंपनियों को मशीनों और फैक्ट्रियों के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और यहीं से कॉरपोरेट फाइनेंस शुरू हुआ। 20वीं सदी में दुनिया की अर्थव्यवस्था और जटिल हो गई। 1913 में बना फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे ताकतवर बैंक। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने सब कुछ हिला दिया। उसके बाद देशों ने सीखा कि फाइनेंस में नियम जरूरी हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की शुरुआत हुई, ताकि देश एक दूसरे की मदद कर सकें। 2000 के बाद फाइनेंस की दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो गई। ऑनलाइन बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड्स और अब क्रिप्टो करेंसी सब फाइनेंस का हिस्सा हैं। भारत में भी यूपीआई रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया। अब फाइनेंस सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, हर मोबाइल फ़ोन फाइनेंस का टूल बन गया है। फाइनेंस की ये कहानी हमें बताती है कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, एक जिम्मेदारी है। मेसोपोटामिया के किसानों से लेकर आज के स्टॉक इन्वेस्टर्स तक सब एक ही कोशिश में हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। फाइनेंस बदलता रहा है, लेकिन उसका मकसद हमेशा एक ही रहा, विकास, आज़ादी और भविष्य का निर्माण। फिनांस की हिस्टोरी समझ लो, समय पे पैसा समझ जाओगे